आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पॉलीथीन से कुछ नए तरीके से डोरमेट। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और थोड़ा सा भी आइडिया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप पॉलीथीन से और कपड़े से एक नए तरीके से डोरमेट आप बना सकते हो रोज़ाना यूज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन और नीचे का जो किनारी है ना उसको आपको कट करके निकाल देना है। ठीक है, अब नीचे के किनारे को कट कर लेना है। अब 2 फोल्ड यहाँ पे हम पॉलीथीन को करेंगे और फिर यहाँ पे बीच में से हम कट लगा देंगे। अब एक तरफ से भी हम कट लगा लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम कट लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है। तो ये हम आपको बता दें, अगर ऐसे में आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं। ये 3 इंच आपको लंबाई लेनी है और 2 इंच आपको चौड़ाई लेनी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, जितना आप बड़ा बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। मान लीजिए कि आप 4 इंच लेते हो तो चौड़ाई आपको 3 इंच लेना है। अगर आप चौड़ाई 4 इंच लेते हो तो आपको लंबाई 5 इंच लेना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे उसी तरीके से पॉलीथीन को फिर एक बार सफ़ेद कलर की पॉलीथीन को कट लगाएंगे। अब यह हमारा इसी तरीके से पॉलीथीन अभी हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए हमने 4 को कट कर लिया। अब इस पॉलीथीन को जो हमने कट किया है ना उसी साइज़ से हम इस कपड़े को भी कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने जीन्स का कपड़ा लिया हुआ है। जीन्स के कपड़े से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पॉलीथीन और जीन्स के कपड़े से एक नए तरीके से डोरमेट आप बना सकते हो रोज़ाना अपने घर में यूज करने के लिए। इस तरीके से डोरमेट आपको बहुत ज़्यादा बाज़ार में या ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा महंगा मिलेंगे। पता ही होगा कि जीन्स में जो कपड़ा रहता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। कितना भी पुराना क्यों ना हो, बहुत दिनों तक ये आप इसे इस तरीके से बनाओगे तो बहुत दिनों तक आपके घर में जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम उसी तरीके से नाप कर जितना हमने कपड़े को कट किया है जीन्स को उतना ही हम नाप कर उसको रख कर यहाँ पे इसको भी हम कट लगा लेंगे। अब ये देखिए हमारा जितना पट्टी हमें चाहिए उतना हमें कट लगाना है। अब छोटा छोटा यहाँ पे हम पट्टी इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम जाएगा, तो छोटा पट्टी लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप बड़ा भी पट्टी लगा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है एक रेड कलर का कपड़ा, क्योंकि अलग अलग कलर के कपड़े को हम लगाएंगे तो जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब देखिए एक तरफ से हमने कट कर लिया है और जितना हमने पॉलीथीन का साइज कट किया है उसी के हिसाब से हम इसी कपड़े को भी कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने सीमेंट की बोरी ली है और बोरी तो अक्सर हर किसी के घर में होते ही है, आपके भी घर में होंगे, क्योंकि बोरी आप सीमेंट की बोरी नहीं है तो आटा चावल की बोरी हमारे घर में पड़ी रहती है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जो पुरानी हो जाती है बोरी उसको क्या करना है कि आपको गोल में कट कर लेना है। अगर आपको ऐसे कट करने में समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे कि एक थाली लेंगे और थाली की मदद से गोल में आप कट कर सकते हैं, आप मार्किंग करके। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको कैसे बता रहे हैं। अब देखिए जो पट्टी हमने कट किया है ना, तो इस पट्टी के हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ से पॉलीथीन रखेंगे और ऊपर की तरफ से जो कपड़ा है उसको रखेंगे। अब यहाँ पे हम चारों तरफ से इस पट्टी को हम सिलाई कर लेंगे। डायरेक्टली आप सिल सकते हो, फिर भी हम आपको एक पट्टी यहाँ पे हम सिल कर दिखा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से जो नीचे की तरफ से पॉलीथीन रखना है और ऊपर की तरफ से आपको कपड़े को फिक्स करके लगा लेना। आप चाहो तो आप पॉलीथीन और कपड़े को एक साथ में फिक्स करके भी लगा सकते हो, वरना आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ से जो पॉलीथीन रहेगा ना, जिसकी वजह से ये बहुत ही दिनों तक टिकेगा और बहुत ज़्यादा मतलब आप इसे यूज करोगे तो सॉफ्ट भी रहेगा, बहुत ज़्यादा मुलायम रहेगा। जो बोरी हम नीचे लगा रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये एकदम रूखापन नहीं रहेगा, पॉलीथीन की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मुलायम दिखेगा। अब जैसे चाहे वैसे आप इसे पूजा घर में आसन के लिए बना सकते हैं या खुद के यूज करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए हम सीधा यहाँ पे बोरी के ऊपर से सिलाई हम चला देंगे।
ये तरीका डोरमेट बनाने का ना बहुत ही आसान है। आपने बहुत सारे डोरमेट तो बनाए होंगे, पर इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो देखिए, अब जो हम जीन्स का कपड़ा कट किए थे ना, अब नीचे की तरफ से हम ब्लैक कलर की पॉलीथीन को रखेंगे। अंदर की तरफ से तो पॉलीथीन दिखनी नहीं है, आप कोई भी पॉलीथीन लगा सकते हो। अब देखिए कैसे आपको गोल में सिलाई करना है, ये भी आप देखिए। आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे गोल में सिलाई हो सकता है, इसका भी हम तरीका आपको बताते हैं। पहले आप गोल में हम कपड़े को लगाकर सिलाई कर लेंगे, फिर इसके बाद कैसे इसको सिलना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ख़त्म हो गया है। नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, तो इस कपड़े को हम कट करेंगे जीन्स वाले, और फिर यहाँ पे हम सीधा करके गोल में सिलाई चला देंगे। अब जैसे तैसे यहाँ पे हमें सिर्फ ज्वाइंट करना है कि मतलब गोल में हमारा सिलाई चल सके। इसके बाद अब इसको कैसे ठीक करना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई को चला लेंगे। अब एक कपड़ा जो जीन्स का है उसको भी हम जोड़ लेंगे। अब चाहो तो छोटा-छोटा कट करके इसे आप जोड़कर लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर उस तरीके से बनाते हो तो। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद ना आए तो आप छोटा-छोटा पीस करके आप कट करके छोटा-छोटा लगा सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन मेरा ये आसान तरीका है, मैंने ये ईज़ी तरीका है जो आप 2 से 5 मिनट में आप इसे बना सकते हो। इसलिए मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब इस तरीके से पॉलीथीन से बनाने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे और एक बार में ये सिलाई हमारा रेडी हो जाता है। सिर्फ़ हमें बीच में रेड कलर का रखना है जिसकी वजह से देखने में खूबसूरत लगे। अब देखिए ऊपर की तरफ से जो जीन्स का कपड़ा है और रेड कलर है उसके ऊपर से हम सिलाई चलाएँगे ताकि जो रेड कलर का कपड़ा है और जीन्स के साथ में वो भी फिक्स हो जाए। ठीक है? अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए फ़ोल्ड करके हम जीन्स को यहाँ पे हम सिलाई रेड कलर के कपड़े के ऊपर हम चला देंगे जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाएगा। आप वीडियो में अच्छे से देख रहे हैं, कैसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए इधर की तरफ से भी हम उसी तरीके से जीन्स के कपड़े को अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे रेड कलर के ऊपर से कपड़े पर हम जीन्स पे सिलाई चला लेंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रेड कलर का कपड़ा है वो भी फिक्स हो गया और उस पे भी सिलाई हो गया और जो ऊपर का जीन्स का कपड़ा है उसकी भी सिलाई हो गई। तो एक बार में हम सिलाई करने का हमेशा आइडिया आपको बताते हैं। शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको मतलब आसान तरीका है यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है। अब देखिए हमारा ये गोल में रेडी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जीन्स का उसको हम गोल में कट कर देंगे। देखिए अब जितना हमें गोल में कट करना है उतना हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। मतलब ना बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि छोटा-छोटा पीस कट कर के भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे टाइम भी लगेंगे। लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान लगा मुझे, तो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है? अगर ये तरीका आपको आसान लगे तो इस आसान तरीके से ज़रूर ड्रोन में बनाइएगा। अब नीचे की तरफ से बोरी है, अब मान लीजिए कि नीचे की तरफ से बोरी है, तो ये इतना ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा कि आप कितना साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं और कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम एक तरीका आपको और बताते हैं, फिलहाल में हम लगाएँगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे पॉलीथीन को कट करना है, ब्लैक कलर की पॉलीथीन को अगर आप चाहो तो सीधा इस पे सिलाई बीच-बीच में आप थोड़ा पट्टी करके आप सिलाई इसमें पॉलीथीन पे चला सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से बना सकते हो। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है? अब देखिए हमारा ये तो फाइनल हो गया है। अब एक पट्टी पे जो ऊपर की तरफ से पट्टी पे जो सिलाई रह गया है ना उसके ऊपर से हम सिलाई फिर से चला लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और मज़बूत हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे हमने गोल में सिलाई को चला लिया है। अब देखिए इसको बीच में हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को कि गोल में हम कट कर लेंगे। अब गोल में कट करने के बाद हल्का-हल्का हम कैंची से कट लगा लेंगे पतला पट्टी करके, ठीक है? अब इसको हम अच्छे से अपने हाथों से फैला देंगे। ये एक हो जाएगा फ्लावर के जैसा। अब एक छोटा सा फूल यहाँ पे हम बीच में लगाएंगे जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखिए अपने कान्हा जी को बैठने के लिए भी बना सकते हैं आसन उनका, क्योंकि कान्हा जी इस तरीके से आसन पे बैठाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जैसे कि मैंने जीन्स का कपड़ा लगाया हुआ है, आप थोड़ा-सा इससे अच्छा कलरफुल वाला कपड़ा भी बनाकर लगा सकते हैं। गोल में मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अब देखिए बीच में हमने जो लगाया है ना, जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए कान्हा जी बहुत लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है, तो आप कान्हा जी के आसन को बना सकते हैं या खुद को घर में बैठने के लिए बना सकते हैं, पैर पोछने के लिए बना सकते हैं। तरीके बहुत हैं, लेकिन इस तरीके से आप कान्हा जी को बैठने के लिए आसन बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब देखिए जीन्स का जो पट्टी है ना, हम यहाँ पे गोल में करके यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, ठीक है? जो जीन्स का पट्टी है ना, आपको जीन्स का पट्टी ही जोड़ना है। अब मैंने आपको तरीका जीन्स का पट्टी जोड़ने का इसलिए बताया कि अभी जो लास्ट में हम इसको कैसे बनाने वाले हैं वो आपको देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ हमारा जो जीन्स का कपड़ा है उसको हमने जॉइंट कर लिया है। इसी तरीके से जॉइंट करना है और फिर यहाँ पे देखिए हम जो तरीका बताने वाला है ना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जीन्स का कपड़ा देखिए इस तरीके से हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, जैसे कि ये झालर की जैसा हो जाएगा। आपको पता है कि जीन्स का कपड़ा हमने किस लिए बताया है, तो हम बताते हैं। तो जीन्स का कपड़ा जो रहता है ना, इसमें से धागे नहीं निकलते हैं। अगर साड़ी का आप लगाते हो या दुपट्टे का लगाते हो तो धागे इसमें से निकलने लगते हैं, लेकिन जो जीन्स का कपड़ा रहता है ना, इसमें से आप लगाओगे, इसमें से जैसे चाहे वैसे कट करके इसका डिजाइन बनाओगे ना कहीं पे भी, तो इसके धागे बिल्कुल नहीं निकलते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम हल्का हल्का करके यहाँ पे कट लगा दिए हैं। तो बहुत ही कम मेहनत में एक नया आइडिया है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए इसी तरीके से हम जीन्स के कपड़े को हल्का हल्का करके हम कट लगा देंगे। अब ये एकदम झालर के जैसा दिखेगा। अब इस पे अगर आप कान्हा जी को बैठाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सिर्फ जीन्स के कपड़े से और पॉलीथीन से कुछ नए तरीके से डोरमेट आप बना सकते हो 5 से 10 मिनट में। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो झालर में लगा लटका हुआ है, जो जीन्स का कपड़ा में हम कट किए हैं उसको बराबर करके आपको कट कर लेना। अगर इस तरीके से उठ जाता है तो आप इस्त्री कर देंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर इस्त्री करने के बावजूद भी बैठ जाता है, लेकिन अगर आप इस्त्री आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ से एक सिलाई आपको चला देंगे तो ये अंदर की तरफ से पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप सिर्फ जीन्स के कपड़े से और पॉलीथीन से एक नए तरीके से बना सकते हैं। एकदम एक अंदर की तरफ से जो पॉलीथीन लगाया हुआ है ना, एकदम गद्दे के जैसा दिखेगा और एकदम सॉफ्ट दिखेगा, मतलब आप खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइडिया आपको डोरमेट बनाने का कैसा लगा कमेंट करिएगा।